दोस्तों, आपने हमारे भारत देश के कई रहस्यमयी गुफाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां आज भी रामायण काल की सुग्रीव की गुफा मौजूद है। दरअसल रामायण काल के अवशेषों को खोजते खोजते हमारे भारत के वैज्ञानिकों को एक ऐसी गुफा मिली जो सामान्य तो लग रही थी, लेकिन जब वो इस गुफा के अंदर गए तो तभी कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखते ही वो समझ गए कि ये कोई सामान्य गुफा नहीं है, बल्कि ये वही गुफा है जहां सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से छुपकर रहा करते थे। वैसे तो वैज्ञानिकों की माने तो वो रामायण काल को लेकर संदेह करते हैं, लेकिन जब आप इस गुफा के अंदर जाएंगे तो आपको एक साइन बोर्ड लगा हुआ मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है कि यह गुफा सुग्रीव की गुफा है। अब बात ये आती है कि अगर वैज्ञानिक जब रामायण काल को सच नहीं मानते तो आखिर उन्होंने इस गुफा को सुग्रीव की गुफा का नाम क्यों दिया। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गुफा की खोज को सरकार द्वारा बंद करवा दिया गया है, लेकिन क्यों? आखिर वैज्ञानिकों को खोज करते हुए ऐसा क्या दिखा होगा जिसे देखते ही वो समझ गए कि यह गुफा सुग्रीव की गुफा है। आखिर क्यों इस गुफा को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया? आखिर इस गुफा में ऐसा क्या था जहां बाली प्रवेश नहीं कर सकते थे? और क्या है इस रहस्यमयी गुफा का राज? ये हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आप भी जान सकें इस रहस्यमयी गुफा के पीछे का सच। दोस्तों, रामायण में जितने भी चरित्रों का उल्लेख है उन सभी की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ सहित तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, निषाद राजगुह, राजा जनक, विभीषण, अंगद इत्यादि जितने व्यक्तित्व रामायण कथा से जुड़े हुए हैं, सभी अपनी अपनी भूमिका में महत्वपूर्ण लगते हैं। इन्हीं में से एक है सुग्रीव, किष्किंधा के राजा और प्रभु राम के मित्र। रावण द्वारा सीता हरण के बाद उनकी तलाश के दौरान ऋष्यमुख पर्वत पर प्रभु राम की सुग्रीव से भेंट होती है। यही राम को सुग्रीव पर उसके भाई बाली द्वारा किए गए अत्याचार का पता चलता है, जिसके बाद भगवान राम सुग्रीव को अपना मित्र मानकर उन्हें बाली के अत्याचारों से मुक्त करवाने का वचन देते हैं और उन्हें किष्किंधा का राजा घोषित करते हैं। दोस्तों, अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि रामायण में जिस ऋष्यमुख पर्वत की बात की गई है वो आज के समय में कर्नाटक राज्य के हम्पी में है। हम्पी का भी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहीं पर वानर राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी थी। हम्पी और उसके आसपास के क्षेत्रों में रामायण काल से जुड़े विभिन्न साक्ष्य और कई स्थल आज भी मौजूद हैं, जिसे देखकर रामायण के सत्य होने के पुख्ता सबूत मिलते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ राम जी के आगमन के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ स्थित ऋष्यमुख पर्वत पर आज भी वो गुफा विद्यमान है जहाँ वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित रहते थे। रामायण के अनुसार बाली से विवाद के कारण जब सुग्रीव को राजमहल छोड़कर वनों में भटकना पड़ा, तब वो अपने सहयोगियों सहित स्थान पर आए। अब यहाँ हम आपको बता दें कि बाली से बचकर आखिर सुग्रीव इसी पर्वत पर ही क्यों आए। तो दोस्तों, इसके पीछे की भी वजह थी। एक कथा के अनुसार इस ऋषिमुख पर्वत पर ऋषि मतंग का आश्रम था। ऋषि मतंग ने एक समय अपने आश्रम को अपवित्र करने के कारण बाली को श्राप दिया था। उस श्राप के अनुसार बाली जैसे इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि सुग्रीव के लिए छिपने के दृष्टिकोण से यह स्थान सबसे सुरक्षित था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पर्वत पर आज भी ये गुफा मौजूद है जहां सुग्रीव ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर संकट का समय काटा था। और इसी जगह पर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की मुलाकात सुग्रीव से करवाई थी। और किस तरह श्री राम जी ने उन्हें बाली से युद्ध में उनकी मदद की और उन्हें दोबारा किष्किंधा राज्य दिलाया, ये तो हम सब ने रामायण में देखा ही है। लेकिन जो नहीं देखा वो है उस गुफा का रहस्य, जो कि आज भी एक रहस्य है। जी हाँ दोस्तों, इस गुफा से जुड़े आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना इंसानों के लिए काफी मुश्किल रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि सन 1990 में इस गुफा में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसकी वजह से इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दरअसल
इस गुफा में हमेशा हिंदुओं की आस्था जुड़ी रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। इसलिए इस जगह पर हमेशा भारी भीड़ देखने को मिलती है। कहते हैं कि इस गुफा के अंदर एक सुरंग बनी है, जिसके बाहर बैठकर एक बंदर हमेशा पहरेदारी किया करता है। लोगों का मानना है कि वो कोई साधारण बंदर नहीं है, क्योंकि वो 5000 सालों से उस गुफा की रखवाली कर रहा है, जिसमें भारी खजाना छिपा हुआ है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे, वो जगह वैसे भी किसी खजाने से कम नहीं हो सकती। कहा जाता है कि सालों पहले यहाँ मीना और सुरेश नाम के दंपति गुफा के अंदर गए थे। वहां जाकर उन्हें अलग ही अनुभूति हुई थी, जैसे मानो वो किसी दिव्य दुनिया में आ गए हों। उन्होंने गुफा का कोना कोना घूमा और फिर वापस अपने घर आ गए। दोनों काफी थक गए थे, इसलिए घर वापस आकर मीना और सुरेश सो गए। तभी मीना को एक सपना आया, जैसे मानो कोई उसे गुफा के अंदर छिपे खजाने के बारे में बताना चाह रहा हो। मीना की आंख अचानक खुल गई। उसने घड़ी देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। मीना धार्मिक चीजों में बहुत विश्वास रखती थी, इसलिए उसने ब्रह्म मुहूर्त में देखे हुए इस सपने को नजरअंदाज नहीं किया। उसने इस सपने के बारे में सुरेश को बताया, जिसके बाद दोनों ने यह तय किया कि वो रात में इस गुफा में जाएंगे। उन्होंने सोचा क्या पता वहां उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उनकी जिंदगी बदल जाए। रात होते ही मीना और सुरेश उस गुफा में खुदाई करने की मंशा से पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही खुदाई शुरू की, उस गुफा की रखवाली करने वाले बंदर ने उन पर हमला कर दिया, जिसके चलते उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। लेकिन दोनों ने जब उसी गुफा के एक छोटे से हिस्से की खुदाई की तो उन्हें भी एक हीरा प्राप्त हुआ। कहते हैं वो हीरा लेकर दोनों अपने घर वापस आ गए थे। पर जब ये खबर हम्पी की जनता को पता चली तो उन्होंने वहां के पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवा दी और उन दोनों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। दरअसल हम्पी के लोगों का वहां से भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज्यादा था, इसलिए उस गुफा से ऐसी छेड़छाड़ उन्हें पसंद नहीं आई। लोगों की मांग पर पुलिस ने आरोपियों को ढूंढना शुरू कर दिया, पर लगातार 2 महीने की कोशिशों के बावजूद भी उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। किसी ने कहा कि वो दोनों मर गए, तो कोई कहने लगा कि पुलिस के डर से दोनों भाग गए। लेकिन कुछ महीनों बाद इन सारी बातों को झुठलाते हुए मीना और सुरेश पुलिस के सामने हाजिर हो गए। लोगों के साथ साथ पुलिस भी उन्हें देखकर हैरान थी, क्योंकि वे लोग न सिर्फ सामने आए बल्कि उन्होंने पुलिस को वो हीरा भी दे दिया जो उन्हें गुफा से मिला था। जब पुलिस ने इसके पीछे की वजह पूछी तो मीना और सुरेश ने बताया कि जब 2 महीने पहले हमें गुफा से ये हीरा मिला तो हम दोनों बहुत खुश हुए थे। हमें लगा था कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जिस दिन से ये हीरा हमारे घर आया, उसके अगले दिन मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया और उसे बहुत चोटें आईं। इसके कुछ ही दिनों बाद हमारे व्यापार में घाटा होने लगा। हमने जिन्हें उधार पैसा दिया था वे हमारे रुपए लेकर भाग गए। कुछ ही दिनों में हमारी सारी दुनिया उजड़ गई। इसलिए हम ये हीरा आपको देने आए हैं ताकि आप लोग इसे इसकी असली जगह पर वापस रख दें। कहा जाता है कि वो हीरा तो उसकी जगह पर वापस रख दिया गया, लेकिन सभी की भलाई को देखते हुए सरकार ने 1990 में ये गुफा हमेशा के लिए बंद करा दी। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि वो इच्छाधारी बंदर आज भी अदृश्य रूप से गुफा की रक्षा करता है। हालांकि समय समय पर कई लोगों ने इस बात को नजरअंदाज करके गुफा के रहस्य और खजाने तक पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन इतिहास गवाह है कि उनमें से कोई भी जिंदा उस गुफा से बाहर नहीं निकल पाया। और तो और सरकार ने भी कई बार इस गुफा के रहस्य को जानने के लिए कई वैज्ञानिक खोजें करवाई, लेकिन उन खोजों में भी उनको कुछ हाथ नहीं लगा। बस जो हाथ लगा वो था रामायण काल की चित्रकला, जो कि उस गुफा में जगह जगह बनी हुई थी, जिससे ये बात सिद्ध हो गई कि यह गुफा रामायण काल की है। और यह गुफा किसी और की नहीं बल्कि किष्किंधा नरेश सुग्रीव की गुफा है, जिसके चलते इस गुफा को सुग्रीव की गुफा के नाम से प्रमाणिकता भी मिली हुई है। आज भी इस गुफा के बाहर साइन बोर्ड पर आपको सुग्रीव की गुफा लिखा मिल जाएगा और उसके नीचे लिखा मिल जाएगा कि इस गुफा के अंदर जाना सख्त मना है। अगर आप फिर भी जाते हैं तो आप अपनी जान के खुद जिम्मेदार होंगे, जो कि एक साफ संकेत है कि गुफा के अंदर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और बेशक तौर पर जिस तरह इस समय आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं और उत्साहित हो रहे हैं, वैसे ही आपसे पहले भी कई लोग इस गुफा के रहस्यों से उत्साहित हो चुके हैं, जिनका क्या हाल हुआ ये तो आप सभी जान ही चुके हैं।
अब आप बताइए दोस्तों, आप में से कौन कौन लोग सुग्रीव की इस गुफा को देखना चाहते हैं और कौन लोग इसे देखने की इच्छा रखते हैं। हम वहाँ के लोगों से अपील करते हैं कि जो भी इस गुफा को सामने से देख चुके हैं या इसके बारे में कुछ भी ऐसा जानते हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं किया गया, तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।